लोकाभिरामं रणुरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्विजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनो जानिके सुमिर पगवंदन गहूं गुरु काटो विघ्ने अले। जय जय श्री राधा रमणो जय जय नवल किशोर जय गोपी चिति चोरी प्रभु जय जय माखने चोर। मात मेरी श्री लाडली पिता मेरे घनश्याम उन्हें दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो लाडली सरकार की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय, बोलो गया धाम की जय, बोलो अपने अपने पितृ भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम पांडाल में उपस्थित विप्रदेवों को एवं समस्त भागवत प्रेमियों को, माता बहनों को, सभी भक्तों को मैं इस व्यासपीठ से सभी को है कि आज आप अपने पूर्वजों के मोक्ष के कल्याण हेतु, प्रेत योनि के मुक्त हेतु आपने अपने पूर्वजों के लिए श्रीमद् भागवत कथा मूल भागवत का पोथी आप सभी ने रखवाई है। और आप सभी भक्त आज प्रथम दिवस अपने पूर्वजों का गया श्राद्ध जिसे कहते हैं, पिंडदान जिसे कहते हैं, वो आप सभी करके आए हैं। आज इस गया की भूमि पर, इस मोक्ष की भूमि पर, जहां आने से ही आपके पूर्वजों का कल्याण होता है, ऐसी पावन में भूमि, मंगल में भूमि, मोक्षमयी भूमि
हम गया में बैठ करके ये द्वितीय दिवस की संध्या बेला में हम सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हर दिन की तरह, रोजाना की तरह प्रिय प्रियतम श्री श्यामा श्याम, श्री लाडली जी, श्री किशोरी जी, बरसाने वाली, रसवान दुलारी, श्यामा प्यारी, राधिका प्यारी, जिनको अनेक अनेक नामों से हम जानते हैं, उनसे बड़ी सुंदर सी हाजिरी हमको लगानी है, बड़ी प्रार्थना करनी है गोविंद से। हमारे ब्रज में कहते हैं, श्री धाम वृंदावन में आवाज बढ़ा कि अगर गोविंद को पाना है तो श्री लाडली जी को मनाना है। कौन है श्री लाडली जी? प्रेम से बोलिए श्री राधे। आवाज नहीं आई आपकी मेरे तक अभी, प्रेम से बोलो श्री राधे। कौन है ये लाडली जी? ये लाडली जी ही श्री राधा जी हैं। कुछ न बिके, कुछ न बिके, हमारी जान जाने अटल हो नहीं को डूब जाने। पाप के कंठी हमारे शीश के
सभी पुकार हमारे हाथों को पकड़े तो हमारी नैया डूब जाएगी। इस बार दोनों हाथों को
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी एक बार कि शायद आपको अनुभव भी नहीं होगा। श्री वेदव्यास भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवत में, वैसे तो श्रीमद् भागवत जी के अंदर एक बार भी राधा नाम शब्द नहीं आया, एक बार भी शब्द नहीं है राधा नाम, लेकिन बड़े बड़े संत बड़े बड़े तपस्वी ये बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है तो उस जीव को उतना ही फल प्राप्त होता है। इसलिए जब भी हमें वो समय मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि अब राम नाम मत लीजिए, कृष्ण नाम मत लीजिए, खूब लीजिए, जितना हो सके जितना ठाकुर का भजन कीजिए, लेकिन जब भी आपके पास किसी का फोन आए, किसी का मैसेज आए, किसी से आप बातचीत करें तो श्रवणम वचनम कीर्तनम, जब भी फोन आए तो एक बार राधे राधे जरूर बोलें उससे, इतनी ताकत है राधे। सज्जनों, बड़े बड़े संतजन कहते हैं कि जिस जगह पर श्री राधा जी का नाम लिया जाता है, जिस जगह पर श्री किशोरी जी के नाम का संकीर्तन किया जाता है, उस जगह पर तो भगवान श्री गोविंद दौड़े दौड़े चले आते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। ऐसी हैं श्री वृषभान दुलारी। आपको बताया था यही प्रिया हैं, यही लाडली हैं, यही किशोरी हैं, यही वृषभान दुलारी, यही जानकी, यही सीता, यही दुर्गा, यही काली, यही सब कुछ हैं। और हम जो ब्रजवासी हैं ना, ज्यादातर हमारे गोविंद को हम अपना ग्वाल वाली मानते हैं, मित्र मानते हैं। वृंदावन वासी के मुख से हमेशा क्या निकलेगा? श्री राधे। और द्वारका वालों के मुख से क्या निकलेगा? जय श्री कृष्णा। वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। जब भी आप श्रीधाम वृंदावन जाएं तो वृंदावन जब आप पहुंचे तो वृंदावन की भूमि पर पैर रखने से पहले आप लोगों को, मेरे बंधुओं, वृंदावन की भूमि को प्रणाम करना है। कि कोई आप साधारण भूमि को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, आप श्रीधाम वृंदावन की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, जो ऐसी भूमि है कि जैसी वो सतयुग में थी, जैसी वो त्रेता में थी, जैसी वो द्वापर में थी, वैसी ही आज श्रीधाम वृंदावन की भूमि है। वही पुराना बांके बिहारी मंदिर, वही पुराना गरुड़ गोविंद, वही राधा वल्लभ, वही रमण बिहारी, वही गोपीनाथ जी, वही सेवा कुंज महाराज, वही कात्यानी, वही सारा कुछ है, वही निधिवन, वही दाऊ जी। लेकिन श्रीधाम वृंदावन का वास व्यक्ति को एक समय पर जरूर करना चाहिए। वैसे तो आपका जब मन करे जब श्रीधाम वृंदावन जाएं, लेकिन कार्तिक के महीने में व्यक्ति को कम से कम एक रात्रि का वास श्रीधाम वृंदावन में जरूर करना चाहिए। कार्तिक के महीने, एक तो कार्तिक के महीने में श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का वास जरूर करें, और एक दिन का वास करने, वैसे तो शास्त्रों में तो मैं कहता हूं कि पूरे महीने कार्तिक में वृंदावन में रहें, लेकिन समय नहीं, काम धंधा, व्यापार, बिजनेस, नौकरियां, बहुत सारी अड़चन है जीवन में। एक रात्रि का वास श्रीधाम वृंदावन में करें, और शाम के समय माता यमुना को दीपदान जरूर करने जाएं। क्या होता है दीपदान करने से? प्रेम से बोलिए श्री राधे।
दीपदान करने से यमुना महारानी को उसके घर में जीव की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। कौन है यमुना महारानी? यमुना महारानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। किसकी बहन है? यमराज की। तो श्रीधाम वृंदावन कभी भी जाएं तो दीपदान जरूर करें, लेकिन कार्तिक के महीने में तुलसी के नजदीक, वैसे तो 365 दिन जलाना चाहिए, कार्तिक के महीने में तो विशेष रूप में माता तुलसी को दीपक, और इधर में वृंदावन जाएं तो माता यमुना को दीपदान जरूर करें। एक तो ये शास्त्रों में बताया है। दूसरा बताते हैं कि हमारे भाई और बहन के दो त्योहार हैं, एक है रक्षाबंधन और एक है भैया दूज। अगर कोई बहन अपने भाई को दीपावली के बाद, अगर कोई बहन अपने भाई को दीपावली के बाद भैया दूज वाले दिन अगर यमुना में स्नान करा करके वस्त्र पहनाती है तो उस भाई की भी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसे कहते हैं यम यतिया स्नान। जम जतिया स्नान इसे कहते हैं। कुछ भी कह सकते हैं, हमारी भाषा में कह रहे हैं, बोल कहाँ जा रहे हैं, ब्रजवासियों की भाषा अलग है, बोल भैया यम यतिया स्नान करने जा रहे हैं, बोल जम जतिया नहावे जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में जाएं, हरिद्वार जाएं तो माता गंगा है, सुखताल जाएं तो माता गंगा है, जबलपुर बेड़ा घाट जाएं तो पतित पावनी माता नर्मदा है, गोमती में जाएं, बागमती में जाएं, स्वर्णजनी में जाएं, गोकर्णी में जाएं, तुंगभद्रा जाएं, सरस्वती जाएं, जहां भी जाएं तो ऐसा कोशिश करें कि हर नदी का चुनरी मनोरथ आप जरूर करें। और कहीं करें या ना करें, लेकिन श्रीधाम वृंदावन जाएं तो आप चुनरी मनोरथ जरूर करके आएं। प्रेम से बोलिए श्री। मां यमुना के चुनरी मनोरथ करने वाले जीव को जीवन में मेरे बंधुओं, उसके परिवार में कहते हैं ना कि महाराज जी बेटे के लिए अच्छी पुत्र वधू नहीं मिल रही, बिटिया के लिए अच्छा वर नहीं मिल रहा, मेरे घर में अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, और महाराज जी मेरे घर में अनेक अनेक प्रकार से पैसा आता है, लेकिन अनेक अनेक प्रकार से पैसा चला जाता है। चुनरी मनोरथ समझते हो? हमारे मास्टरी तो सब समझते हैं। अभी हमारा चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम है 27 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर ब्रज सोनासी कोष की यात्रा है, जो 70 लोग हमारे मंगरूर पीर से आसपास से महाराष्ट्र से जा रहे हैं। चुनरी मनोरथ कहते हैं कि माता यमुना को 56 भोग, फल, मिष्टान इत्यादि बैंड बाजे ढोल बाजे के साथ लेकर के यमुना जी का अभिषेक करें, गोपाल जी का अभिषेक करें, और इतनी साड़ी ले जाएं कि माता यमुना के एक किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक पहुंचाएं। पर कम से कम माता यमुना को 108 तो कम से कम दीपदान जरूर करें, और साड़ी जो साड़ियां हैं उनकी सिलाई कर लें, और बाद में जिन साड़ियों से चुनरी मनोरथ होता है उन साड़ियों को स्वयं पहने तो ऐसा आशीर्वाद होता है, ऐसी कृपा होती है मां यमुना की कि वो स्त्री सदा सुहागन रहती है। महाराज प्रेम से बोलिए श्री राधे। हर कोई जीवन में ये चाहता है, हर कोई नारी के मन में ये कामना होनी चाहिए हमारी माताओं के में कि मेरे प्राण निकलें तो मेरे पति से पहले निकलें, ऐसा भाव होना चाहिए। मेरी मृत्यु हो तो सदा सुहागन हो। लेकिन कहते हैं ना महाराज कि हान लाभ जीवन मरणो जस अपयसो विद्यात्। व्यक्ति के व्यापार में लाभ, व्यक्ति के व्यापार में हानि, व्यक्ति का जीना और व्यक्ति का मरना, ये सब परमात्मा के हाथ में। ये 6 चीजें परमात्मा ने हमारे हाथ नहीं छोड़ी हैं। कौन कौन सी? हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश। ये सिर्फ गोविंद के हाथ में है, ये भागवत भगवान के हाथ में है। बाकी सब कुछ आपके हाथ में हो सकता है, लेकिन ये 6 चीजें आपके पास में नहीं है। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है।
श्रीमद् भागवत जी कोई किताब नहीं है, कोई पोथी नहीं है कि जी मर्जी आया और महाराज जी रख दिया। और ऐसा भी नहीं है कि कोई यहाँ पे 100-200 लोग बैठे हुए हैं, 50 लोग बैठे हुए हैं तो ये भागवत कथा छोटी है, 10,000 लोग बैठे हुए तो बहुत बड़ी है। नहीं, तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, तुलसी कहलाता है। जहाँ पे करोड़ों की भीड़ रहती है वहां भी भागवत कथा होती है। जहाँ पे 20 लोग कथा सुनते हैं वो भी भागवत कथा ही होती है महाराज। क्या है भागवत कथा? प्रत्यक्षम कृष्णम, भगवान साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। भगवान का 25वां अवतार है श्रीमद् भागवत कथा। प्रेम से बोलिए श्री राधे। किसने लिखा है भागवत जी को? किसने लिखा है भागवत जी को? श्रीमद् भागवत कथा का लेखन भगवान श्री गणेश जी ने किया है। किसने किया है? गणेश जी ने। कहां किया है? श्री बद्रीनाथ धाम में किया है। श्री वेदव्यास भगवान तो बोल रहे हैं और गणेश जी महाराज मयूर की पंख में स्याही लगा करके और श्रीमद् भागवत जी का लेखन कर रहे हैं महाराज। बद्रीनाथ धाम में कौन सी जगह कर रहे हैं? बद्रीनाथ धाम में माणा के पास एक सांप्रास नाम की कुटी है, उसमें श्री गणेश जी महाराज लेखन कर रहे हैं। इधर में महाराज वेदव्यास जी की पत्नी माता विटका बैठी हुई हैं। माता सरस्वती का बड़ा ही पावन में मंगल में बद्रीनाथ धाम में तट है। उसी समय जब गणेश जी श्रीमद् भागवत कथा का लेखन कर रहे हैं तो माता सरस्वती का वेग जो प्रवाह जो ध्वनि है वो बड़ी तेज है। 3 बार आग्रह किया भगवान गणेश जी ने कि देवी सरस्वती अपना वेग कम कीजिए। माता सरस्वती को घमंड हो गया कि मैं अपना वेग कम क्यों करूं। गणेश जी ने श्राप दे दिया कि जाओ आप थोड़ी दूर जाकर के लुप्त हो जाओ। लुप्त हो गई, सूखा पड़ गई बद्रीनाथ धाम में, जल नहीं रहा महाराज, बर्फ का पिघलना बंद हो गया। देवताओं के पास गई, आग्रह किया। जैसे ही भागवत कथा का लेखन संपन्न हुआ तो आज उसी माता सरस्वती नदी को क्या नाम दे दिया? क्या नाम दिया है? उसी सरस्वती नदी का नाम रख दिया है अलकनंदा। क्या नाम रखा है? अलकनंदा। बोलो सरस्वती महारानी की जय। माणा गांव से थोड़ी आगे चल करके लुप्त हो गई हैं और जहां पे हमारा पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, आज बद्रीनाथ धाम से थोड़ी दूर जाकर के पुनः से दोबारा आज माता का उद्गम हो गया है महाराज। और वही उद्गम जाकर के आप प्रयागराज में सरस्वती गंगा यमुना सरस्वती से संगम कहते हैं, स्नान करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। कितने संगम हैं हमारे? संगम किसे कहते हैं? संगम कहते हैं जहां पे 3 नदियों का संगम होता हो उसे संगम कहते हैं। एक संगम है प्रयागराज, जिसे प्रयाग भी कह सकते हैं हम संगम के नाम की जगह। कितने प्रयाग हैं हमारे टोटल भारतवर्ष में? 5 प्रयाग हैं। कितने प्रयाग हैं? एक है प्रयागराज, ये तो प्रयागराज कहलाएगा। एक है कर्ण प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग, एक है विष्णु प्रयाग, एक है नंद प्रयाग और एक है प्रयागराज। ये 4 प्रयाग उत्तराखंड में हैं। जो हम 4 धाम की यात्रा में जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इन 4 प्रयागों के हमको दर्शन होते हैं और ये प्रयागराज है। इसे प्रयागराज किसे कहते हैं? देखो कथा तो आप जगह जगह सुनते हो, तो हमको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो सबको पता है कि ध्रुव कौन है, प्रहलाद कौन है, सुनीति सुरुचि कौन है, सब जानते हैं महाराज। प्रयागराज किसे कहते हैं? तीर्थों के राजा को प्रयागराज कहते हैं। जो तीर्थों का राजा हमारा प्रयागराज है। हमारे संसार में रामेश्वरम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गणेश्वर, ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कन्याकुमारी, श्रीरंगम, पद्मनाभन, मथुरा, वृंदावन, बनारस, आसाम की तरफ आपका कामाख्या, गंगा सागर, तिरुपति, जितने भी भारतवर्ष के तीर्थ हैं, इन सब तीर्थों का राजा है प्रयागराज। और तीर्थों का गुरु कौन है? तीर्थों का गुरु है श्री पुष्कर जी, जो राजस्थान में, वो तीर्थों के गुरु हैं।
और जीवन में कहीं जाए या नहीं जाए, लेकिन एक बार हमको एक जगह जरूर जाना चाहिए। तो एक बार तो जाना ही चाहिए। वो कौन सी जगह है कि और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार तो आपको जरूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार जाएं, हजारों बार जाओ, लेकिन एक बार जरूर जाओ आप। प्रेम से बोलिए श्री। बद्रीनाथ धाम कोई साधारण जगह नहीं है। आज भी जो भागवत कथा करोड़ों अरबों वर्ष पहले लिखी हुई थी, वो श्रीमद् भागवत कथा का आज एक एक पन्ना सांप्रास नाम की कुटी में रखा हुआ है। हमारी 2 श्रीमद् भागवत कथा बद्रीनाथ धाम में हुई हैं, 2 बार यात्रा हुई। अब की बार तीसरी भागवत कथा श्री बद्रीनाथ धाम में 10 मई से है। अपने एक एक पन्ने के आप दर्शन करेंगे, वहां के 20 हजारों करोड़ों पता नहीं कब की भागवत कथा लिखी है। कितने युग बदल गए, कितने मनवंतर बदल गए, लेकिन आज तक एक भी पन्ना डैमेज नहीं हुआ है। न कृत्रिम ने, न चूहों ने, न चींटियों ने, न कुछ भी नहीं। एकदम स्वच्छ, ऐसा लगता है कि कल ही लिखा हो। और जहाँ पे माइनस करीब 35-40 डिग्री टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, न गला है न सड़ा है। महाराज, ये है हमारे भागवत भगवान की कृपा। प्रेम से बोलिए श्री राम। इसलिए वृंदावन की भी आपस में बड़ी महिमा है। वृंदावन में हमारे भारतवर्ष के सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं, लेकिन वृंदावन में एक जगह नहीं है। वो कौन सी जगह है? वृंदावन में केदारनाथ जी भी हैं, वृंदावन में बद्रीनाथ धाम भी हैं, वृंदावन में गंगोत्री भी है, यमुनोत्री भी है, बाबा विश्वनाथ भी हैं, सब कुछ है। सारे तीर्थ हैं वृंदावन में, लेकिन एक तीर्थ नहीं है जिसका नाम है श्री पुष्कर जी। क्या है? पुष्कर। अब आप ये कह रहे होंगे कि महाराज जी ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए प्रभु जी कि एक समय की बात है कि नंद बाबा और यशोदा भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि लाला, हमको ब्रज 4 धाम की यात्रा करा के ला। बल बाबा, आपका तो शरीर जर्जर हो गया, वृद्ध हो गया। 4 धाम की यात्रा में केदारनाथ जी के लिए 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, माता गंगोत्री के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो आप तो यात्रा नहीं कर पाएंगे, वृद्ध हो गए आप। ऐसा करता हूं बाबा कि मैं 4 धामों को, क्या पूरे विश्व के जितने भी तीर्थ हैं, उन सबको ब्रज में ही बुला लेता हूं। तो आज उत्तराखंड के 4 धाम और हमारे भारतवर्ष के सारे तीर्थ पुष्कर को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण ने सबको वृंदावन में ही बुला लिया है। इसलिए जीव को अपने जीवन में एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा जरूर करनी चाहिए, कि जिसको यात्रा को करने के लिए भगवान के पिताश्री भी उत्सुक थे। महाराज, 1.25 महीने में पैदल यात्रा ब्रज 84 कोस की हो जाती है। महाराज, गाड़ियों से 7 से 8 दिवस में यात्रा हो जाती है। तो मन में साल में ऐसा ध्येय जरूर रखें कि एक बार यात्रा करने जरूर जाएं। प्रेम से बोलिए श्री। पहली कथा हमारी भारतवर्ष की कौन सी जगह हुई है? आलस नहीं फैलाना है। मुझे पता है आप सुबह प्रातः 6 बजे के जागे, 3 घंटे पितरों की पूजा चलती है, उसके बाद आप पिंडदान करने गए, 5 बजे आए, लेकिन आलस नहीं फैलाना है। 7 दिन तो सोना भूल जाओ, बिल्कुल 5-6 घंटे सो बस। राधा रानी तक आवाज पहुंचनी चाहिए आपकी राधा नाम संकीर्तन की। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हमको ये पता रहना चाहिए कि आपको सुस्ती तो नहीं आ रही है, थकान तो नहीं है आपको। हमारी भारतवर्ष की पहली भागवत कथा कहां पर हुई है? सुखताल में कथा हुई है। और आज देखिए आप, जिस समय राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव भगवान, उस वृक्ष के नीचे आज भी वो वृक्ष मौजूद है। कितने वर्ष हो गए आपको पता उस वृक्ष को? संत भगवान ऐसा बताते हैं कि उस वृक्ष को 7,500 वर्ष हो गए हैं। और उसी वृक्ष के एक डाली में अपने आप ही श्री गणेश जी निकल आए हैं, मतलब लकड़ी के बने हुए हैं। महाराज, अभी आप सुखताल चल रहे हो ना 1 से 7, तो 1 फरवरी से 7 फरवरी सुखताल में जब देखना, उसी वृक्ष के नीचे हमारी भागवत कथा है।
और प्रभु की कृपा है ये पतित पावनी माता गंगा नदी के तट पर आपको दिव्य दर्शन होंगे। आइए वृंदावन की महिमा के बारे में आपको बताया। कौन कौन वृंदावन धाम चलना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। सब चलना चाहते हैं? आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, ताली बजाते हुए वृंदावन धाम की यात्रा करना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि आज कथा थोड़ी विलंब से प्रारंभ हुई, तो हमारी कथा के मुख्य यजमान श्रीमान प्रवीण भाईती जी थोड़े विलंब से आए, लेकिन हमारे पोथी वाले और भी यजमान हैं, सभी लोग थे भागवत जी की आरती के, कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत था, तो भागवत जी का पूजन करने आ रहे हैं और हम इतने श्री धाम वृंदावन की 5 मिनट की मानसिक यात्रा करके आते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। 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 एक बार दोनों हाथ उठाने और सब ठाकुर जी को दिखाएंगे अपने हाथ और कहेंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के पीछे बढ़ो। श्री राधे। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी की महिमा है नारी। बाके बिहारी की महिमा है नारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है नारी। बिहारी की महिमा है नारी। जिसको भी मेरे बाके बिहारी के दर्शन करने हैं, उनके पावन चरणों में जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा, जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा, उतनी जल्दी मेरे बाके बिहारी का दर्शन पाएगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके, ओ वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। ओ बाके बिहारी की महिमा है नारी। बाके बिहारी की महिमा है नारी। तेरा कोई लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा कोई लगे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। तो वहीं पे मिले भी काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। ओ निर्मल शीतल बहती है धारा। निर्मल शीतल बहती है धारा।
पूज्य महाराज श्री ने अभी आप लोगों को बताया है, जिनके विप्र देवता पोथी में बैठे हैं भागवत जी के में, इस भजन भी चलता रहेगा। उसी माध्यम के बीच में अपने पंडित जी का पूजन कर लेंगे, बाद में करेंगे शाम। हाँ, और जिन्हों को करना है बाकी लोग आप लोग कर लीजिए। पूजन करना है, आरती के बाद करेंगे सभी। अब हाँ जी, डिस्टर्ब नहीं करना है, आराम से कथा सुने आप। बोले बाके भैरवलाल की जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा, वो तुझे मिल जाए शाबाशा मेरा तेरा दे गाएंगे। मन चले वृंदावन का मेरा तेरा दे गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन की देतर गुम्मा, वृंदावन की रंग जी में सोने को गुम्मा, रंग जी में सोने को रंग जी में सोने को गुम्मा, रंग जी में सोने को वहीं पे मिले बेहिसा मेरा तेरा दिखाएंगे। मन चले वृंदावन का मेरा तेरा दिखाएंगे। जय हो। और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। और राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन था मेरा दे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन था मेरा दे राधे गाएंगे। वृंदावन ब्रज की रजधानी, वृंदावन ब्रज ओ स्वामिनी है श्री राधा रानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी, स्वामिनी है श्री राधा रानी। तू गले श्री राधा जी के पाँव, तू गले श्री राधा जी के पाँव राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधा राधा गाएंगे, राधा के हो जाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे।
गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए श्री राधे। वैसे तो भगवान की जो कथाएं हैं ये अनंत हैं। जैसे आज तक कोई समुद्र की गहराई को नहीं माप पाया, ऐसी आज तक पूर्ण ज्ञान संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है। लेकिन जितनी भी हरि चर्चा हो जाए उतनी ही कम है। जब कहीं व्यक्ति विशेष की कथा होती है, कोई अपने परिवार में अपने पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा कराता है। बहुत कम लोग हैं महाराज कलयुग में जो चाहते हैं कि मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं उनके लिए एक बार भागवत कथा जरूर कराऊं। तो कहते हैं महाराज कैसे कराएं कथा, बड़ी महंगाई है आजकल, बड़े मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। बच्चे के जन्मदिन में लाख 2 लाख रुपए खर्च कर देंगे। शादी की वर्षगांठ मनाने में क्या कहते हैं आपकी भाषा में, एनिवर्सरी क्या है वो, बड़ी बड़ी पार्टियां दे देंगे होटलों में जाके, 2-4 लाख रुपए खर्चा कर देंगे। लेकिन जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने की बात आती है तो आपके पास धन की कमी आ जाती है, श्रद्धा समाप्त हो जाती है। महाराज क्यों नहीं करा सकता व्यक्ति भागवत कथा, ये भी सुन लीजिए। भाग्योदयेन बहुजन्मा समरिजते न सत्संगम। जब तक भगवान गोविंद की कृपा नहीं होगी वो जीव कितनी भी कोशिश कर ले वो भागवत कथा नहीं करा सकता, भागवत कथा का यजमान नहीं बन सकता। इसको भागवत भगवान स्वयं कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में परीक्षित बनना कोई मजाक नहीं है। परीक्षित बनने के लिए कितना कष्ट सहना पड़ा राजा परीक्षित को, ये कथा आपको श्रवण कराएंगे। लेकिन भागवत कथा जो हो रही है इसमें सप्त ग्रंथी बांस क्यों लगाते हैं? तीर्थों में सप्त ग्रंथी बांस लगाने का महत्व नहीं है। तीर्थ में किसी दिशा का भी महत्व नहीं होता है कि महाराज पूरब की तरफ बैठ के पूजा करें, उत्तर की तरफ बैठ के करें। तीर्थों में सब कुछ श्रेष्ठ है। तीर्थ और मंदिर कभी भी देवालय अशुद्ध नहीं माने गए महाराज। आइए बताते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में जो अपने गांव घर खेड़े में अपने शहर में जब कथा कराते हैं तो सप्त ग्रंथी बांस क्यों लगाते हैं, और श्रीमद् भागवत कथा की क्या बड़ी विशेषता है जो आप लोगों ने पोथी रखवाई है, पाठ हो रहा है, जो कथा के यजमान बने हैं। कि एक समय की बात है महाराज कि तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ एक बड़ा ही सुंदर नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। इस नगर में अनेक अनेक वर्णों के लोग रहते हैं महाराज, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, सारे वर्णों के लोग रहते हैं महाराज। सारे वर्णों के लोग रहते हैं महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। बंद करें, कितनी शांति हुई है इससे।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ एक नगर है जिस नगर का नाम है उत्तम नगर। इस नगर में अनेक अनेक वर्णों के लोग रहते हैं महाराज। बड़े शांति से कथा श्रवण करनी है, आपको बातें नहीं करनी है, बिल्कुल जहां जगह मिल जाए वहां पे बैठ जाना है। इसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं महाराज। जिन ब्राह्मण देवता का नाम है महाराज आत्मदेव। देखो नाम का बड़ा फर्क होता है महाराज, नाम में बड़ा वजन होता है। आत्मदेव, आत्मदेव का मतलब है कि जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो उसे आत्मदेव कहते हैं। और वैसे ही इनके घर में इनकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। अब आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जिसका नाम ही धुंधली होगा उसका काम कैसा होगा। ना तो महाराज आत्मदेव की कोई संतान है। महाराज आत्मदेव के घर में के गौ माता भी है महाराज। और गाय हमारी माता नहीं है, गाय संपूर्ण विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरा, पूरे विश्व को गौ को मां मानना चाहिए महाराज। इधर में महाराज तुलसी का पौधा सब घर में रखते हैं। एक तुलसी का पौधा है महाराज आत्मदेव के घर में। घर में ये 3 लक्षण है महाराज, आप पहचान लीजिए। घर में जो आपके पूर्वजों प्रेत योनि में पड़े हुए हैं उनके ये 3 लक्षण घर में दिखाई दे, 4 लक्षण दिखाई दे, समझ लेना कि हमारे परिवार में कोई न कोई अधोगति में चला गया। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि महाराज आत्मदेव की शादी को 10 वर्ष हो गए लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान में लड़की भी आती है, संतान में लड़का भी आता है। लड़की और लड़का में कोई फर्क नहीं है। कल भी आपको बताया था कि बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं महाराज। जब तक बेटियां नहीं होंगी ना बेटों का कोई महत्व नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। संसार में कोई व्यक्ति कितना भी दान कर लेना, करोड़ों की अरबों की संपत्ति दान कर लेना, लेकिन जिस माता ने और जिस पिता ने एक बार कन्या दान नहीं किया तो उसके सारे दान विफल हैं महाराज। कन्या दानम महादानम सर्वदानम। कन्या के दान से बड़ा कोई दान नहीं है महाराज। और उस कन्या का हृदय देखिए, उस माँ का, उस बहन का हृदय देखिए आप कि कभी वो बहन ये नहीं कहती कि अग्नि के 4 फेरे लिए। बचपन से जिस घर में पली है, बड़ी है, जिस आंगन में एक एक दीवार में एक एक ईंट में जिसका जीवन बसा हुआ है, अग्नि के 4 फेरे लेने के बाद अपने घर को त्याग देती है। और आपने देखा होगा कि पिताजी की हर एक वस्तु का पता होता है कि मेरे पापा का, मेरे पिताजी का सामान कहाँ रखा है। अग्नि के फेरे लेने के बाद में सब लोग बेटी की विदाई के लिए खड़े होते हैं लेकिन ढूंढने के लिए पिताश्री को ही बुलाना पड़ता है। क्योंकि ऐसा संत भगवान बताते हैं कि जो बेटी होती है ना वो हमेशा पिता से बहुत स्नेह रखती है, पिता से बहुत प्रेम करती है महाराज। और जो पिता होता है वो बेटी से बहुत प्रेम करता है महाराज। और जो माताएं होती हैं वो पुत्र से ज्यादा स्नेह रखती हैं महाराज। पुत्र को बिगाड़ने में माताओं का सबसे बड़ा हाथ होता है महाराज, और पुत्री को बिगाड़ने में पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। कभी कभी गौर करना, किया है तो करना, और नहीं समय आने वाला है जिसके पास अग्नि के फेरे लेने के बाद पूरे घर की मालकिन होती है बेटी। अग्नि के फेरे लेने के बाद में 2 दिन बाद जब ससुराल से उस बेटी को लेके आते हैं, जब पिताजी अपनी फैक्ट्री से, कारखाने से, अपनी ऑफिस से, अपनी दुकान से जब लाकर के नोटों का बंडल देता है कि बेटी ये पैसे रख दे, उसी दिन मना कर देते कि नहीं पिताजी आप रखिए, आपको कहाँ रखना, आप भाभी को दे दीजिए, भाभी रख देंगी। सारे मोह को छोड़ देती है महाराज। घर में शादी नहीं होती है तो भाभी से लड़के, माँ से लड़के, पिताजी से लड़के कि मुझे ये खाना है, मुझे ये वस्त्र चाहिए, मुझे ये करिए। अग्नि के फेरे लेने के बाद में एक रात्रि बाद माहौल ऐसा बदल जाता है कि आज भाभी पूछती है कि क्या बनाऊं आपके लिए, तो आज वही कह देती है कि जो आपको अच्छा लगे वो बना लो। फरमाइश खत्म हो जाती है हमारे।
पिताजी कहते हैं जब बेटी घर पे आ जाती है कि बेटी मेरे वो कपड़े कहाँ रखे हुए निकाल के लाना, तो एक दिन के 2 दिन के बाद कहते कि पिताजी मुझे पता नहीं है कहाँ रखे हुए। इसलिए सज्जनों, संतान में दोनों ही चीजें आती हैं, बेटी भी आती है और बेटा भी आता है। जिस जगह पर नारियों का सम्मान होता है, जिस जगह पर नारियों की रक्षा होती है, उसी जगह पर देवता वास करते हैं, तत्र रमन्ते देवता महाराज। इसलिए हमेशा माताओं का, मैं ये नहीं कहता कि माताओं के लिए है, सबका सम्मान कीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, अवमान को बिल्कुल त्याग दीजिए। जीवन में जितना छोटा बन के रहेंगे उतना ही जीवन हमारे लिए सबसे अच्छा है। कितना बड़े से बड़ा व्यक्ति हो और छोटे से छोटा व्यक्ति हो, एक दिन हर एक जीव को इस पंच तत्व में मिल जाना है। आपके पूर्वज अधोगति में पड़े हुए वही बात बता रहा था आपको मैं कि आज महाराज आत्मदेव के शादी को 10 वर्ष हो गए जिनके कोई संतान नहीं है, और बार बार महाराज आत्मदेव अपने घर में गऊ लेके आते हैं और महाराज आत्मदेव के घर में वो गऊ बांझ हो जाती है। बार बार महाराज आत्मदेव घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं और बार बार वो तुलसी का पौधा सूख जाता है। महाराज घर में कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। महाराज घर में धन का आवागमन लगा रहता है, लेकिन आने के रास्ते 1000 हैं तो जाने के रास्ते लाखों हैं महाराज धन के। तो ये समझ लीजिए कि कोई न कोई पूर्वज आपका अधोगति में पड़ा हुआ है। प्रेम से बोलिए श्री राम। आज मेरे बंधुओं, पुत्र का होना, पुत्री का होना, ये सब गोविंद की कृपा है, लेकिन डरना नहीं है आपको। जिसके पुत्र नहीं है, जिसके पुत्री नहीं है, उसको कुछ नहीं करना है जीवन में। अपने घर में श्री हरवंश पुराण का अनुष्ठान करवाएं, और दीपावली से पहले एक त्योहार आता है जिसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पति और पत्नी दोनों श्री गोवर्धन जी जाकर के, श्री गिरिराज जी जाकर के और राधा कुंड में स्नान करें। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि उसी साल जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलेगा, जिसको पुत्री चाहिए उसको पुत्री की प्राप्ति होगी। लेकिन वो साल में दिन एक ही बार आता है, दीपावली से 8 दिन पहले अहोई अष्टमी महाराज। पेठे का फल चढ़ाया जाता है, जिसकी मिठाई बनती है, और मध्य रात्रि को 12 बजे स्नान किया जाता है। एक समय की बात है, धुंधली के लक्षण देख लीजिए। एक ब्राह्मणी है, महाराज आत्मदेव बड़े सीधे साधे हैं। जब सूर्य दोपहर का समय हो जाता है, जब जागती है महाराज, न दांतन करती है, कुल्ला करती है, रात का दूषित भोजन ग्रहण कर लेना। बिना स्नान किए हुए सज्जनों जल के अलावा कोई वस्तु जीव को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ी बड़ी आदतें पड़ गई हैं, जागते ही चाय चाहिए महाराज। हजारों बीमारियां महाराज। पहले जल पियो, गर्म पानी पियो, भगवान स्नान करो, स्नान करने के बाद ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में कुछ ग्रहण करो महाराज। लेकिन ठीक है, जैसा भी आपने अपनी दिनचर्या बना ली है, धीरे धीरे बदलेंगे तो बदल जाएगा। आज मेरे बंधुओं, महाराज आत्मदेव चले जाते हैं पूजा पाठ कराने, और इधर में धुंधली अपनी सहेलियों को बुला लेती है। कोई बात करता है, उसकी बात सुननी पड़ेगी, नहीं सुनता है तो उसी झगड़ा कर देती है। ऐसा महाराज धुंधली का नेचर बन गया है, ऐसी दिनचर्या हो गई धुंधली की। एक समय की बात है महाराज कि कोई अपनी बेटी के लिए वर देखने जा रहा था। रास्ते में धुंधली दिख गई और वो वापस ही आ गई कि हमने तो बांझ औरत का मुख देख लिया। बांझ कहते हैं जिसके ना पुत्र होता है ना पुत्री होती है। आज धुंधली को बड़ा बुरा लगा। महाराज आत्मदेव आए और कहने लगे कि क्या बात है कि देखो आज वर्षों हो गए, बार बार हमारे घर में गऊ बांझ हो जाती है, हमारे ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है, कैसे चलेगा महाराज, हमें भी संतान चाहिए। आज मेरे बंधुओं, महाराज आत्मदेव बड़े रुष्ट हो गए, और महाराज आत्मदेव हैं वो रुष्ट हो गए, और उन्होंने मन में विचार किया कि जिस ब्राह्मण के घर में संतान नहीं है, जिस ब्राह्मण के घर में गऊ बांझ हो गई है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, अब मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है। आज मन में ऐसा प्रण कर लिया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर जाकर के अपने प्राण त्याग दूंगा महाराज। लेकिन कहते हैं ना महाराज, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा।
अपने प्राणों की आहुति देने के लिए महाराज आत्मदेव चले गए। जैसे तुंगभद्रा नदी के तट पर पहुंचे तो आज पहुंचते ही मेरे बंधुओं छलांग लगाने लगे तो कि संत भगवान आ गए, जिन्होंने महाराज आत्मदेव का हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज ये क्या कर रहे हो, कि महाराज छोड़ दीजिए, मुझे अब जीना नहीं है। कि कथम रोदसी विप्रम त्वाका चिंता बली, कि क्या बात है महाराज, क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो, बड़े विद्वान मालूम पड़ रहे हो आप हमें। कि बदम तम सत्सरमयम सफस्य दुखस्य कारण, कि क्या कारण है आपके रोने का। कि महाराज मेरे रोने का कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है कि घर में कोई संतान नहीं है, गाय बांझ हो जाती है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, अनेक अनेक प्रकार की घर में व्याधियां हैं। आज मेरे बंधुओं और महाराज ये तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। आज मेरे बंधुओं संत भगवान कहने लगे आज महाराज आत्मदेव से कि मुच्चा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति, कि पंडित जी आपके जो मन में जो पुत्र की कामना है ये मात्र अज्ञान है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आप भी और हम भी भगवान को दोष देते हैं दोनों, कि विवेकम तो समासाध्यम त्याज्य संसार वासनम, कि अगर किसी के घर में पुत्र हो जाए तो आप पूरे नगर में ये ढोल पीट देंगे, डंका बजा देंगे कि भगवान की बहुत कृपा है जी हमारे ऊपर, हमारे घर में पुत्र हो गया है। और अगर घर में एक पुत्री के बाद गलती से किसी घर में दूसरी पुत्री हो जाए तो कहेंगे जी भगवान की कृपा ही नहीं हमारे ऊपर, तो हमारे घर में तो पुत्री पे पुत्री होती जा रही है। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये मैंने खुद मेरे कानों से सुना है। किसी की एक पुत्री हो गई, फिर दूसरी पुत्री हो गई, कहने लगे कि महाराज जी भगवान की कृपा ही नहीं है, देखो पहली भी पुत्री आ गई, दूसरी भी पुत्री आ गई। आज मेरे बंधुओं संत भगवान महाराज आत्मदेव से कहने लगे क्या करोगे पुत्र लेकर, जो पुत्र की कामना। अगर भगवान ने आपको पुत्र नहीं दिया तो भगवान से आप नाराज हैं, और पुत्र अगर बड़ा होकर के आपका कुपात्र निकल गया तब भी आप भगवान को दोष देंगे कि भगवान ऐसे पुत्र की बजाय तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। दोनों तरफ से मरना है भगवान का, तो कागज तो करें क्या भाई। आज मेरे बंधुओं कहने लगे संत भगवान कि जितनी ममता आपकी पुत्र के प्रति है ये आपकी भी मेरी भी, ये नहीं कहता आपके लिए ही है। जितनी हमारी ममता धन के लिए है इतनी ममता कहीं अगर हम भगवान श्री कृष्ण से करें कि अनन्या में ममता में विष्णु ममता प्रेमा संगता। जितनी कामना हम धन से करते हैं, जितनी कामना हम पुत्र से करते हैं, जितनी कामना हम पुत्री की करते हैं, इतनी कामना अगर हम भगवान श्री कृष्ण से करें तो हमारे जीवन में कभी धन की, कभी पुत्र पुत्रादि की कभी कोई कमी नहीं आएगी। आज महाराज आत्मदेव कहने लगे कि संतों से और ब्राह्मणों से एक बार कोई प्रश्न कर लो, ये अपना ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं महाराज। आज मेरे बंधुओं महाराज आत्मदेव को एक फल दिया है संत भगवान ने। आज महाराज आत्मदेव इस फल को लेकर आए। संत भगवान ने बोला था कि फल का आधा भाग खिलाना है गौ माता को और आधा भाग खिलाना है धुंधली को। लेकिन जो धुंधली है वो अपने पति से बनावटी प्रेम करती है। श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्मल मने जाने सो मोह पावा, निर्मल मने जाने सो मोह पावा, निर्मल मनो जन सो मोह पावा, निर्मल मने जाने सो मोह पावा, मोहे कपट चलो छेद न पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान कहते हैं कि मैं उसी जीव से ज्यादा प्रेम करता हूं कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो मेरे से निर्मल मन से प्रेम करता है। लेकिन आजकल हम लोगों ने क्या कर दिया है
कि महाराज एक अगरबत्ती लेते हैं, कितनी लेते हैं? एक अगरबत्ती ओम जय जगदीश हरे, उसी में करोड़ों की संपत्ति चाहिए भगवान से महाराज। पहली बात तो हमको अगरबत्ती जलानी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अभी आपके चिमूर में कथा करने गया था सारडा परिवार में, तो वहां पे अगरबत्ती की दुकान है बहुत सारी, हरिबाला जी मंदिर के पास कम से कम 60-70 दुकान है। मैंने बोल दिया कि महाराज अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, तो अनूप जी के पास सारे दुकानदार आगे शाम को कि महाराज जी आप वृंदावन से आए हो, हमारा क्यों धंधा बंद करा रहे हो? बल आप अगर बोल के चले जाएंगे ना तो कल से ये एक भी अगरबत्ती नहीं जलाएगा यहाँ पे। लेकिन ये सच्चाई है, ये धंधा बंद कराने की बात नहीं है महाराज। जो शास्त्रोक्त जो बात है वो है, कभी भी व्यक्ति को अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती की लकड़ी के अंदर बांस की लकड़ी होती है और बांस जलाना शास्त्रों में निषेध बताया गया है। जो व्यक्ति बांस जलाता है उसके वंश की, उसके परिवार की कभी भी वृद्धि नहीं होती है, पहली चीज। अब दूसरी चीज और सुन लीजिए, कथा वही चल रही है धुंधली धुंधकारी वाली, लेकिन एक दो चीज याद आई तो आपको बता देता हूं। वैसे तो कथा ही बहुत सारी है। आजकल बड़ा शौक है महाराज, दूध तो चाहिए हमें गाय का, और पालेंगे घर में कुत्ते पालेंगे महाराज। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप गया श्राद्ध करने आए हो महाराज, और जिसको प्रमाण चाहिए मैं प्रमाण दूंगा। जिस घर में कुत्ते पाले जाते हो उस घर से देवता तो बड़े दूर की बात है, उनके पूर्वज भी भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। चाहे कितना भी गया श्राद्ध कर लो आप महाराज, एक बार नहीं 10 बार कर लो, 10 बार पोथी रखवा लो, 10 बार कथा कर लो महाराज। कुत्ते को छोड़ो, रोजाना रोटी दो कुत्ते को, ये लिखा हुआ है, लेकिन पालने का नहीं है, बेल से बांधने का नहीं है। और अगर डॉक्टरों की दृष्टि से देखा जाए तो मैंने अच्छे डॉक्टरों से जब पूछता हूं, कई बीमारियों को कुत्ते के श्वास के द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है महाराज। यहाँ की लीवर जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है महाराज कुत्ते के श्वास से और कुत्ते की लार से। रोटी देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुत्ते को बेड़ियों में पट्टा डाल करके बांध के रखना, शास्त्र में कुत्ते को श्वान कहते हैं या कुकर कहते हैं महाराज, इनको पालना निषिद्ध बताया गया है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। इसलिए आज बनावटी प्रेम करती है महाराज धुंधली ने कहा कि अगर संत भगवान ने ये फल दिया है तो जरूर मेरा गर्भ ठहर जाएगा, मेरा गर्भ ठहर जाएगा। तो मैंने सुना है कि गर्भ ठहरने में बड़ी पीड़ा होती है महाराज। आज मन में विचार किया कि मेरी जो सहेली है उसके 1 महीने का गर्भ है, 6 संतान पहले हो चुकी हैं। मेरे पति तो भोले भाले हैं, उनका कोई संतान पुत्र या पुत्री जो भी होगी उसको ले आऊंगी और बोल दूंगी कि हमारा ही पुत्र है, हमारी ही संतान है। आज महाराज आत्मदेव से धीरे धीरे झूठ बोलने लगी। महाराज आत्मदेव बड़े खुश हुए कि मेरे घर में भी एक सुंदर बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। समय व्यतीत होता गया महाराज। आज 9वां मास जैसे ही प्रारंभ हुआ तो आज मेरे बंधुओं गौ माता ने अपने गर्भ से बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, क्योंकि फल के दोनों भाग धुंधली ने गौ माता को खिला दिए हैं। कैसे पुत्र को जन्म दिया गौ माता ने? जिसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है लेकिन कान जिसके गौ माता के जैसे हैं। आज ऐसे पुत्र को देख करके आसपास के गांव के लोग आ गए महाराज, भीड़ लग गई है, जन सैलाब कुंभ लग गया है लोगों का महाराज, कि पूरा शरीर मनुष्य का और कान गौ माता के जैसे। आज महाराज आत्मदेव ने प्रसन्न होकर के और आज इस गौ माता के पुत्र का नाम रखा है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय। और आज इस धुंधली की सहेली पे एक संतान हुई है। महाराज आत्मदेव पूजा पाठ करने चले गए हैं तो आज उस पुत्र को घर ले आई है। जैसे ही संध्या के समय आए तो पति से कहा महाराज आत्मदेव से कि मैंने भी एक पुत्र को जन्म दिया है।
महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखूंगा। मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली कहने लगी कि 9 वर्ष गर्भ में मैंने रखा है, पीड़ा मैंने सहन की है, और नाम रखने की बारी आई है तो कहते हो आपकी मैं नाम रखूंगा? नहीं स्वामी, मैं मेरे पुत्र का नाम मेरे नाम से मिलता जुलता रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी नाम रख दिया महाराज। धीरे धीरे बड़ा हो गया। 1 रुपए की आवश्यकता में 10 रुपए प्रदान किए गए। बाकी के पैसे से अनेक अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां बच्चे के अंदर आने लगी महाराज। पहले दिन ही स्कूल से गुरुजनों ने निकाल दिया। आज धुंधली कहने लगी कि हमारे मरने के बाद सारी संपत्ति इन्हीं की है, क्या करना है पढ़ा करके महाराज। धीरे धीरे बड़ा हुआ, जुआ खेलने लगा महाराज, ताश खेलने लगा, सट्टा लगाने लगा, मांस का भक्षण करने लगा। जो कर्म नहीं होने चाहिए महाराज वो कर्म करने लग गया है। और आज ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को देख करके महाराज आत्मदेव के मन में विचार आया कि वो संत भगवान से ही कह रहे थे कि ऐसे पुत्र के बजाय तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक था। आज महाराज आत्मदेव उस दिन नदी के किनारे गए कि मेरे कोई पुत्र नहीं है इसलिए प्राण त्याग दूं, और आज इसलिए नदी के किनारे गए कि मेरे जो पुत्र हुआ है बड़ा ही दुष्ट हुआ है। और आज तुंगभद्रा नदी में जाकर के महाराज आत्मदेव ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। आज वापसी में महाराज धुंधकारी को, धुंधली को ये पता चला कि उनके पिताजी ने, कोई लोग कहते हैं कि महाराज नदी में जाकर के प्राण त्याग दिए, कुछ कहते हैं महाराज कहीं दूर देश को छोड़कर निकल गए। करना क्या चाहिए? अब तो महाराज बाप का साया भी सर से हट गया। अब तो मनमानी करने लगा। घर में जितना भी धन था, जितनी भी प्रॉपर्टी थी महाराज, जो भी एकत्रित किया महाराज, सबको अनेक अनेक दुष्प्रवृत्तियों के अंदर नष्ट कर दिया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए कहते हैं श्री सूरदास जी महाराज कि पूति कपूति तो क्यों धन संचय, और पूति सपूति तो क्यों धन संचय। अगर आपका पुत्र सुपात्र है तो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपका पुत्र कुपात्र है तो आप अरबों की संपत्ति को ना छोड़ के चले जाएं, आपके जीते जी उस संपत्ति को नष्ट कर देगा महाराज। घर में सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। आज मध्यरात्रि के समय मदरा का पान करके मध्यरात्रि को घर आया, अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मुझे धन चाहिए। आज धुंधली कहने लगी कि आपने सब कुछ घर का बर्बाद कर दिया, मेरे पास कोई धन नहीं है। एक छोटा सा कोई सिंदूक इत्यादि दिखाई दिया, उस पर नजर पड़ी, उसको तोड़ दिया, और उसमें एक नारियों का, माताओं का एक सुहाग की निशानी होती है, जिसे मंगलसूत्र कहते हैं, उसे निकाला महाराज। वो स्वर्ण के मंगलसूत्र को लेकर जाने लगा। और आज धुंधली कहने लगी कि ये तो मेरे पति की, परमेश्वर की आखिरी निशानी है। आज याद आया कि धुंधली को एक नारी का जीवन बिना पति के कितना दूर होता है महाराज। हमारे जीवन का सबसे कड़वा सत्य है वृद्धावस्था महाराज। जब तक हमारे हाथ पैर चलते हैं, हम कमाते हैं, सबको अच्छा लगता है, लेकिन वृद्ध अवस्था जीवन का कड़वा सत्य है महाराज, इसे कोई टाल नहीं सकता। आज यही धुंधकारी कहने लगा, आपके पति परमेश्वर पिताश्री आत्मदेव ही नहीं रहे तो उनकी आखिरी निशानी की क्या आवश्यकता है। गिड़गिड़ाने लगी महाराज। ऐसा कब होता है महाराज? क्योंकि ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से जब संतान बिगड़ जाती है महाराज। आज एक डंडे पर नजर गई, और आज एक डंडे का प्रहार अपनी मां धुंधली के सर पर कर दिया, और आज धुंधली की भी मृत्यु हो गई है। कुछ दिनों के बाद स्वर्ण इत्यादि के आभूषणों को बेच करके घर में 5-5 वेश्याओं को साथ ले आए। कौन सी ये 5 वेश्याएं हैं? एक है काम, एक है क्रोध। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 वेश्याओं को घर में, पांचों ने धन को रखा देखा, कस के रस्सी से बांध दिया,
सर्दियों का समय है, अंगारे जले हुए हैं महाराज। जलते हुए अंगारे आज धुंधकारी के मुख में डाल दिए तो आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। कहते हैं महाराज कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, कि गौकर्ण जो गौ माता के गर्भ से जन्म लिया है वो तो बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण बन गए महाराज, और एक धुंधकारी जो है वो बहुत बड़ा खल बन गया है, प्रेत बन गया है, जो अधोगति में पड़ा हुआ है महाराज। आज महाराज गौकर्ण को पता चल गया। प्रेम से बोलिए श्री राधे। अब आपके लिए ये, जिस घर में किसी भी जीव की अकाल मृत्यु हो जाती है, चाहे वो हरिद्वार में जाके पिंडदान कर ले, कितनी भी भागवत कथा करा ले, बद्रीनाथ धाम चला जाए, जो करना है वो कर ले महाराज। गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, अन्नदान, भूमिदान, जितने भी दान हैं वो कितने भी दान कर लें, लेकिन जब तक उस जीव के लिए महाराज श्रीमद् भागवत कथा नहीं करा दी जाती है, तब तक उस जीव की मुक्ति नहीं होती है। सारे दान महाराज गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कर दिए, सब कुछ कर दिया। 25 वर्षों के बाद महाराज गोकर्ण अपने गांव में वापसी आए हैं, जिनके कान गौ माता के जैसे, जिनका शरीर मनुष्य के जैसा है महाराज। और आज अपने गांव में आए, अपने घर में गए, महाराज आत्मदेव के घर में पहुंचे, और आज घर में पहुंच करके मध्यरात्रि को भजन करने लगे भगवान का, कि या निशा सर्वे भूतानां तस्या जागृति संयमी, कि जब पूरा संसार सो जाता है महाराज, उस समय जो योगी जन लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो मध्यरात्रि को भगवान का भजन प्रारंभ करते हैं। आज मध्यरात्रि को 12 बजे भगवान का भजन प्रारंभ किया, तो आज इसी घर में महाराज अनेक अनेक आवाजें महाराज गौकर्ण को सुनाई दी। जब भगवान के भजन में, तप में व्यवधान होने लगा, तो कमंडल में से जल निकाल कर जैसे पृथ्वी पर छिड़का, तो आज ये धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैं हूं धुंधकारी। अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा, बकरी की आवाज, शेर की आवाज, श्रृंगाल की आवाज, मेमने की आवाज, डराने लगा। आज महाराज गोकर्ण कहने लगे कि मैंने तो तेरे लिए हरिद्वार में गौदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, भूमिदान सारे दान किए, लेकिन आप तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो। बल भैया आप कितना भी कर लो, जब तक मैं प्रेत योनि से नहीं मुक्त होऊंगा, तब तक मेरा शरीर ऐसे ही जलता रहेगा। कल आपको बताया था कि प्रेत योनि में पड़े हुए जीव का जो मुख है वो सुई की नोक के बराबर खुलता है महाराज। हाथ जोड़ के विनती करने लगा धुंधकारी, और गिड़गिड़ाने लगा कि भ्राता कृपा कीजिए। आज जो संत होते हैं ना महाराज, इनके हृदय में दया होती है। आज महाराज गोकर्ण कहने लगे कि आप दया के पात्र तो नहीं हैं, आपकी वजह से पिताश्री महाराज आत्मदेव घर छोड़ के चले गए, आपने हमारी माता धुंधली का वध कर दिया, लेकिन हम संत हैं जो सबको साधे उसे ही साधु कहते हैं महाराज। आज मैं तुझे प्रेत योनि के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर सोचता हूँ। आज प्रेत योनि से मुक्ति के लिए महाराज गोकर्ण ने धुंधकारी को एक 7 गांठ वाले सप्तग्रंथी बांस में बिठा लिया है, और सप्तग्रंथी बांस में बिठा करके हरि की भूमि जिसे हरिद्वार कहते हैं महाराज, आज हरिद्वार पतित पावनी माता गंगा नदी के तट पर आज धुंधकारी के लिए एक सुंदर सा आसन लगाया महाराज। श्रवदो भद्र मंडल इत्यादि मंडलों की पीठों की तैयारी की महाराज। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाया, एक आसन पर स्वयं महाराज विराजमान हुए हैं गोकर्ण जी। और आज श्रावण के मास में महाराज, श्रावण मास में धुंधकारी को सप्तग्रंथी बांस में बिठा करके हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे कि आज आप गया में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो। गया भी माता गंगा का ही किनारा है। माँ यहाँ की जो नदी है फल्गु नदी, यहाँ की जो नदी है मोहनी नदी, यहाँ की नदी है जो निरंजनी नदी, ये सब माता गंगा के ही रूप हैं।
और जितनी भी संसार में नदियां हैं उन सब नदियों का उद्गम कहीं न कहीं इन सप्त नदियों से हुआ है। गंगा से, यमुना से, सरस्वती से, कावेरी से, गोदावरी से, नर्मदा से, ताप्ती से, तुंगभद्रा से, सब कहीं न कहीं उसी के स्वरूप है महाराज। आज धुंधकारी के लिए सप्त ग्रंथि वास में बिठा करके श्रावण मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई महाराज कोकण जी ने। और आज 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद बड़ा ही भयंकर ये प्रेत महाराज, बड़ा ही भयंकर ये खल, जैसे 7 दिन की कथा का विश्राम हुआ पूरी सप्त ग्रंथि जो बांस है पूरा फट गया महाराज। और आज प्रेत योनि से मुक्त हो गया है और आज भगवान के घर से बड़ा सुंदर सा विमान आया है महाराज। आज उस धुंधकारी को इस विमान में बिठा करके और भगवान के धाम ले गए हैं। बोलो श्री गोकर्ण जी महाराज की। इसलिए जीवन में ये मत कहना कि मैं आपकी अपनी वजह से कह रहा हूं, मन में कदापि विचार मत लाना, क्योंकि साल में 20 कथा करने वाला हूं, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर काफी। कोई कथा छोटी नहीं होती। मैं नहीं कहता कि 10 लाख रुपए खर्च करो, अपने घर में 2 ब्राह्मण बुलाओ, भागवत कथा रखवाओ, चौकी लगवाओ और एक परिवार के लोग सुन लो, उतना ही फल आपको भागवत कथा कराने का मिलेगा जितना टीवी पे लगा करके देख के 20-30 करोड़ रुपए लगा कर सुनते हैं। कोई भागवत कथा छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार अपने जीवन में सप्त ग्रंथि बांस लगा करके अपने परिवार में एक बार अपने पूर्वजों के लिए जरूर श्रीमद् भागवत कथा करवाओ महाराज। हमारे ब्रज में कहते हैं, प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। 2 बातन को ध्यान रखो जीवन में कि रमण रेती लेटो नहीं। एक बार अपने जीवन में जो व्यक्ति वृंदावन गया और वृंदावन जाकर के रमण रेती जाकर के वहां की मिट्टी में लुट-लुटी जिसने ना लगाई कि रमण रेती लेटो नहीं और कियो न यमुना पान कि रे मन मूर्ख जानियो ये ब्रज के तत्व महान। कि एक बार जीवन में व्यक्ति को वृंदावन में जाकर के हमारे रमण रेती की मिट्टी में जरूर लोट-पोट होना चाहिए महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। और यमुना के जल को जरूर पान करना चाहिए महाराज। और जीवन में 1 रोटी कम खा लो रोजाना, 10-10 रुपये जोड़ो, 100-100 रुपये जोड़ो, 50-50 रुपये जोड़ो, लेकिन एक बार अपने पूर्वजों को श्रीमद् भागवत कथा जरूर कराओ महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और लेने वाले बहुत लेते हैं महाराज कथाओं के। कोई 10 लाख रुपए लेता है महाराज, कोई 20 लाख रुपए लेता है, कोई 30 लाख रुपए लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है, कोई 1 लाख लेता है। लेकिन आप मेरे से मत पूछना, नारायणी बाई से पूछ लेना जिन्होंने अपने जीवन में 30-35 कथाएं, 25-30 कथाएं करा ली। रामेश्वरम इनकी पहली कथा की, दूसरी कथा इनकी श्री बनारस में शिव पुराण किया, तीसरी कथा मंगरूर पीर की, चौथी कथा में आपके यहाँ गए, 5वीं कथा में जा रहा हूँ निम्न शरण 20 नवंबर से, 6वीं कथा इनकी बिटिया की सुखताल में है, फिर बद्रीनाथ धाम में। कभी भी आज तक मेरे से पूछा ये व्यासपीठ विराजमान की महाराज जी आप कथाओं का क्या चार्ज करते हो? वैसे तो हम व्यासपीठ पे बैठ करके बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि भागवत कथा तो कृष्ण का स्वरूप है, भागवत कथा तो कृष्ण का स्वरूप है। चार्ज करना तो क्या हो गया प्रवीण जी की, चार्ज करना हो गया भगवान को बेचना। भले भागवत कथा का महाराज जी क्या लेते हो? मैंने की भैया भागवत कथा का मैं कुछ भी नहीं लेता। भले ऐसा तो सब महाराज तो 2-2, 4-4 लाख रुपए लेते हैं। मैंने की भैया भागवत कथा भगवान का स्वरूप है और इस योगेश ब्रजवासी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये भगवान को बेच दे महाराज। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम। मैंने मेरे ठाकुर जी को नहीं बेचा महाराज, और जब मैं जिस दिन ठाकुर जी को बेचने का ऐसा कोई समय भी आएगा ना, उस दिन कथा करना बंद कर दूंगा महाराज, नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं। हाँ, मेरे साथ संगीत वाले आते हैं, मेरे साथ मेरे ब्राह्मण देवता आते हैं, इनकी जो उचित पेमेंट है वो आप दो। मुझे पान पुष्प जो देना है वो मेरे नसीब में है महाराज, उससे कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार का। आज नहीं तो भगवान कल जरूर देगा, चिंता नहीं करनी चाहिए महाराज जीवन को। तो मेरे बंधुओं, कुछ भी हो जाए जीवन में,
किसी भी परिस्थिति में हो जाए, साल में, 2 साल में, 6 साल में, 10 साल में, ऐसा मन में ध्येय रखें कि एक बार अपने घर में हमारे पितरों के निमित्त हम जरूर श्रीमद् भागवत कथा कराएं। बोलो वृंदावन धाम की जय। संसार में सबसे बड़ा धन यही है महाराज। कौन सा धन है? कृष्ण नाम धन, राम नाम धन ही संसार में सबसे बड़ा धन है महाराज। इससे बड़ा धन संसार में और कोई दूसरा नहीं है। और वृंदावन कौन कौन गया है? आप में से हाथ खड़ा कीजिए। सभी चले गए, बाकी आप नहीं गए, अभी कुछ रह रहे हैं। और अब वृंदावन की एक सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं वृंदावन के बारे में? प्रेम से बोलो श्री राधे। कि कीरति सुता के पग पग पे प्रयागराज। कीरत सुता कौन है? कीरत सुता श्री राधा जी हैं। की कीरति सुता के पग पग पे प्रयागराज। और केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। और तर तर बसत यहाँ अयोध्या के वासी हैं। वृंदावन में रामेश्वर भी है, वृंदावन में अयोध्या भी है महाराज। सब कुछ है हमारी लाडली जी के चरणों के नीचे, श्री किशोरी जी के चरणों के नीचे। बात नहीं करें पीछे वाले, शांति से श्रवण करना है। और गोपिन के द्वार द्वार बसत हरिद्वार यहाँ। हमारे पूरे ब्रजमंडल में जो गोपीन का जो घर है, एक एक जो द्वार है हमारे ब्रज में, चाहे वो ब्राह्मण का है, चाहे वो क्षत्रिय का है, चाहे वो वैश्य का है, चाहे वो शूद्र का है महाराज। कि गोपिन के द्वार द्वार हर द्वार बसत यहाँ। और बद्री केदार थिरत दास और दासी हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ तो हमारे श्री किशोरी जी के चरणों में दास और दासी बनकर रहते हैं महाराज। ऐसा धाम है श्री बद्रीनाथ धाम। और स्वर्ग अपो वर्ग हम लेकर करें क्या? गर्व से कहते हैं हमें वृंदावन वासी हैं। हमारे जो वृंदावन वासी है ना, वो कभी भी स्वर्ग की कामना ना करते कि महाराज मेरे मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए, मुझे वैकुंठ मिल जाए, मुझे ये धाम मिल जाए, गोलोक धाम मिल जाए। नहीं, वृंदावन वासी एक ही कामना करता है, मरने के बाद अगर मुझे दूसरा कोई जन्म मिले तो मुझे श्री धाम वृंदावन में ही मिले। चाहे मुझे लता पता बना दो, डाली बना दो, पत्ते बना दो, कंकड़ पत्थर चिड़िया जो बना दो मुझे, लेकिन बनाओ तो मुझे वृंदावन का ही बनाओ। ऐसा मन में हमको भाव रखना चाहिए। इसलिए कृष्ण नाम में, राधा नाम में बड़ी ताकत है महाराज। कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना। कि कबूरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। और धनवंता सो जानिए जब राम नाम धन हो। जिस पे राम नाम धन है, कृष्ण नाम धन है सज्जनों, वही संसार में सबसे बड़ा धन है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। राम नाम के मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, चोर बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजानी है सबको। श्री राधे हो माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा।
धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, हो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राधे जय हो। मकान नहीं क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंतिम होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राधे जय हो। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिनने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ घरी घरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राधे जय हो। ओ दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कह पाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कह पाएगा। ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। दो दिन का ये चमन खिला है, दो
दिल का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। एक बार दोनों हाथ उठा के बताएंगे, जो राम नाम के हीरे मोती लूटना चाहते हैं और मिला करके ताली बजाना है। सब कहेंगे राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की की जय। बंधुओं, जगह जगह जीव को भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, हर नगर हर क्षेत्र हर गांव में, कि महाराज कितनी भागवत कथा श्रवण करें। लेकिन पिबतम भागवतम रसमालय, भागवत को सुनना नहीं है आपको, क्या करना है? भागवत को पीना है महाराज। सुनेंगे तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। भागवत को पियो, अंतःकरण में पहुंचाओ, जहां जाओगे वहां पे कुछ नई नई चीजें श्रवण करने को मिलेंगी महाराज। और ऐसा ही नहीं लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी महाराज, कहते हैं कि जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवणो रंध्र अहि भवन समान। जिन कानों ने प्रभु की चर्चा को श्रवण नहीं किया हो, और जो कान हरि की चर्चा श्रवण कर करके कहते कि महाराज कितनी कथाएं सुने, थक गए हम। जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना, तो समझिए कि उसका जो शरीर है वो खाली भवन की समान बताया है महाराज। इसलिए भागवत कथा को आपको सुनना तो है ही, लेकिन ऐसा सुनना है कि आपके अंतःकरण में पहुंच जाए महाराज। जैसे कि कहते हैं ना महाराज अभी तो सुनी थी भागवत कथा मंगरूर पीर में आपकी, अब यहाँ भी हो रही है महाराज, अभी वृंदावन सुनी थी, क्या करें? आपने अभी मंगरूर पीर में ही तो भोजन किया था, यहाँ क्यों कर रहे हो महाराज? वृंदावन में किया था, हिम्मत कीजिए। ऐसा नहीं कि मेरे को हंसाने के लिए कि भोजनम तो वरुमन्ये कथा श्रवणम कार्यकम, नोपवासो वर प्रोक्तम कथा विघ्नम करो यदि। दिन में हम 3 बार भोजन करते हैं तो दिन में 3 बार हमको भजन भी करना चाहिए महाराज। लेकिन 3 बार भजन नहीं कर सकते तो एक बार जब भी समय मिले तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप। ये नहीं जाप करें तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जरूर जप करें। कृष्ण नहीं कृष्ण जपना है, शुद्ध मंत्र जब ही जाप होगा। हरे कृष्ण कृष्ण नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जरूर जाप करें। इस युगल मंत्र से बड़ा तो कोई मंत्र नहीं है हमारे संसार में। इसलिए जहां भी आपको कथा श्रवण करने को मिले आप वहां पे जाएं, जितना भी समय मिले महाराज। आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यम पर धीमहि महाराज। कोशिश आप ज्यादा से ज्यादा महाराज सत्य बोलने की करें महाराज। आज मेरे बंधुओं आपने ये कथाएं श्रवण की महाराज, आत्मदेव वाली, महाराज गोकर्ण वाली। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका और कुछ चर्चाएं करेंगे अभी शेष, लेकिन एक कथा श्रवण कर लेते कि भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये 10 मिनट का बड़ा सुंदर प्यारा प्रसंग है कि नारम ज्ञानम ददाति इति नारदम, नारम
ज्ञानम ददाति इति नारदम। नारद जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं नारद जी को। जो वीणा बजाते हैं नारायण नारायण कहते हैं, प्रेम से बोलिए श्री राधे, सब जानते। नारद कहते किसे हैं? नारद, जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके उसे नारद कहते हैं। और नारद कोई अलग नहीं है, श्री देवर्षि नारद भी भगवान का एक छठवां अवतार है महाराज। जिसकी बात का कोई खंडन ना कर सके उसे नारद कहते हैं। और जिस घर में महीनों से सालों से झगड़ा नहीं हुआ हो वहां पे श्री देवर्षि जी नारद जी पहुंच जाएं और नारद जी जाएं वहां झगड़ा ना हो, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। 3 उपाधि देवर्षि जी के लिए। एक समय की बात है कि भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई है। कहां से उत्पत्ति हुई है भागवत जी की? नहीं सुनाएंगे लोग आपको, बहुत कम लोग सुनाते हैं महाराज, प्रसंगों में जाते ही नहीं है। वो बड़ी अनंत है कि एक समय की बात है कि श्री देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंच गए मैया पार्वती और भगवान भोलेनाथ के पास में। और कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान भोलेनाथ तो नारायण की समाधि में लीन हैं, भजन कर रहे हैं, और मैया पार्वती चरणों में बैठ करके सेवा कर रही हैं। आज मैया पार्वती ने पूछा कि पुत्र नारद कहाँ था? कि मैया मैं भारतवर्ष के सारे तीर्थों का भ्रमण करके आया हूँ। रामेश्वरम गया, ओमकारेश्वर गया, त्र्यंबकेश्वर गया, बनारस गया, केदारनाथ गया, यमुनोत्री गया, गंगोत्री गया, श्रीरंगम गया, विष्णु कांची, शिव कांची, पद्मनाभन गया, मीनाक्षी गया, कन्याकुमारी गया, तिरुपति गया, सारी जगह गया महाराज। लेकिन माँ मुझे कहीं शांति नहीं मिली। बल्कि क्या बात है पुत्र, पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया और आपको शांति नहीं मिली। आज देवर्षि नारद कहने लगे कि मैया पृथ्वी लोक पे रहने वाला जीव सत्य तो बोलता ही नहीं है, कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवे। कि महाराज मैया पार्वती से कहने लगे कि पृथ्वी लोक में जो जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, वो बनावटी प्रेम करते हैं, दिखावटी प्रेम करते हैं। अगर आपसे मुझे कुछ चाहिए तो आपसे मेरा प्रेम है, और आपसे मेरा काम निकल गया तो आपसे मेरा वास्ता खत्म हो गया महाराज। देवर्षि नारद जी के मुख से निकल गया कि मैया ये पूरा संसार झूठा है, ये पूरा संसार मिथ्या है। तो आज माता पार्वती कहने लगे कि पुत्र नारद ऐसे नहीं, पूरे संसार में तो मेरे प्रभु भोलेनाथ भी आते हैं, और महादेव कभी झूठे नहीं हो सकते, महादेव कभी मिथ्या नहीं हो सकते। अब तो नारद जी को महाराज प्रश्न करने का मौका मिल गया माता पार्वती से, और कहने लगे कि मैया पार्वती एक बात बताओ कि भगवान भोलेनाथ आपसे कभी झूठ नहीं बोलते? बोल नहीं, कदापि झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो मेरे से कुछ छुपाते भी नहीं है। बल बिल्कुल नहीं छुपाते, बल बिल्कुल मुझे सब कुछ बता दिया आपके प्रभु ने। मैया आप भी बता रहा हूँ, आपसे कोई न कोई बात जरूर छुपा रखी होगी। बल ना है पुत्र नारद, कोई नहीं छुपा रखी। नारद जी कहने लगे तो मैया एक बात बता कि भगवान भोलेनाथ ने गले में जो मुंडन की माला पहन रखी है ये कौन की है? कौन की है गले में जो मुंडन की माला है? यहीं से तो भागवत कथा की उत्पत्ति हुई है महाराज, कोई साधारण नहीं श्रीमद् भागवत कथा। अब तो माता पार्वती कहने लगी कि पुत्र नारद भोलेनाथ ने सारी बात बतला दी, लेकिन ये माला के बारे में आज तक कोई जिक्र ही ना हुआ महाराज। आज तो देवर्षि नारद हैं महाराज, कहने लगे कि मैया आपको इसलिए ना बताई। बल क्यों नहीं बताई? बल नहीं मैया रहने दो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। जैसे आपसे कोई कहे ना यार आपके बारे में कोई ऐसे बोल रहा था, रहने दे भाई मैं नहीं बता रहा। तो मन में उत्सुकता और बढ़ जाती कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा था महाराज। और नारद जी का काम ही यही है, नहीं पुत्र नारद बताना पड़ेगा, नहीं पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। कि मैया इसलिए भगवान नहीं बताते भोलेनाथ कि गले में जो मुंडों की माला है ना, उसमें एक भी पुरुष का मुंड नहीं है। जितने भी मुंड हैं सब नारियों के मुंड हैं, स्त्रियों के मुंड हैं, बल सब स्त्रियों के हैं। इसीलिए नहीं बता रहे हैं भोलेनाथ। आज तो महाराज अपने वस्त्रों को उतार करके मलिन वस्त्र पहन लिए, काले वस्त्र पहन लिए,
पूरा साज श्रृंगार का सामान उतार दिया, कोप भवन में चली गई हैं कैलाश पर्वत पर। पहले जमाने में राजा महाराजा 20-20 शादियां करते थे। कौन सी रानी गुस्से में है, कौन सी रानी प्रेम में है। गुस्से में जो रानी होती थी ना, वो कोप भवन में जाती थी महाराज। राजा की ड्यूटी होती थी रोजाना एक बार कोप भवन को चेक करना, कोई रानी गुस्से में तो नहीं है, क्रोध में तो नहीं है। लेकिन कलयुग में कोप भवन नहीं बने हुए हैं महाराज। कलयुग में कोप भवन बना दिए जाएं तो आज की माताएं तो महाराज 24 घंटे कोप भवन में बैठी रहे। प्रेम से बोलिए श्री राधे। भाई खाना बनाने की बारी आई और सोच लिए कि आज खाना बनाने का मूड नहीं है, आज पति परमेश्वर से थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, कल आज होटल से ले आओ, नहीं लाए होटल से, बल जाऊं कोप भवन में महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। एक हरियाणा का किस्सा आता है महाराज। माताएं सुहागिन जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बेचारी भूखी प्यासी जब तक, और जिस दिन व्रत होता है तो चंदा भी 1 घंटे लेट निकलता है। उन्होंने कही कि आज मेरा करवा चौथ को व्रत है, हरियाणा के बाबा है कोई, बल बहुत अच्छी बात है, बल क्या दिलाओगे करवा चौथ पे मुझे? बल सुंदर से सोने का टीका दिला दो मुझे। बल ना है सोने वोने को कोई टीका ना मिले, बस या तो सोने को टीका दिला दो, नहीं अभी व्रत तोड़ दूंगी मैं। वो तो भैया घबरा गए पति देव। व्रत किसके लिए किया जाता है? पति की लंबी आयु के लिए। पति देव घबरा गए कि देवी इस व्रत को मत तोड़े, सोने का टीका जो भी कुछ चाहिए वो ले ले महाराज। तो यही देवर्षि नारद जी, बल ये जितने भी मुंड हैं सब नारियों के हैं। कोप भवन में पहुंच गई। भगवान भोलेनाथ आए, माता पार्वती गणेश जी से पूछा, कार्तिक जी से पूछा, सबसे पूछा कि आपने देवी पार्वती को देखा है? सबने मना कर दिया। नंदी भगवान कहने लगे कि मैया पार्वती तो प्रभु कोप भवन में बैठी हुई हैं। भगवान कहने लगे कि ऐसा क्या हो गया कोप भवन में? देवर्षि नंदी भगवान से पूछा कि मेरे भगवान के भजन करते समय कौन आया था कैलाश पर?